हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मैथ में कुछ बेसिक सीखने वाले हैं। यहाँ पर हम चिन्ह कब कैसे परिवर्तन किया जाता है, चिन्ह कब कैसे हम उनका सॉल्व करते हैं, और अगर छोटा सा चिन्ह हमारा चेंज हो जाता है तो सवाल का उत्तर जो है वो बहुत ही गलत और अलग आने लगता है। तो दोस्तों, आज हम सही से पहचानेंगे कि किस चिन्ह का कब प्रयोग होता है और कब कैसे हमें सही से सवाल को करना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले इस तरीके की कंडीशन देखेंगे। पहली कंडीशन काफ़ी इसमें रखी हुई है हमने। जब इस तरीके का गुणा में लिखा हो और दो संख्याएं आपकी प्लस की हो, मान लो कि आप दो प्लस के इधर हैं और गुणा में प्लस का 3 है, तो इसका आंसर जो होगा वो कितना आएगा बताइए। दो प्लस में है और दो, ये 3 जो है वो प्लस में है, तो 3 में 2 का गुणा हो जाएगा, 6 आएगा प्लस का। यानी कि प्लस और प्लस हो गुणा में तो प्लस ही आता है। समझ रहे? चलिए, यहाँ पर आप ऐसे भी देख सकते हो, जैसे कि प्लस का चिन्ह अगर नहीं लगा है किसी भी संख्या के आगे तो वो प्लस की ही मानी जाती है। यहाँ पर प्लस का चिन्ह नहीं है तो ये 3 जो है वो प्लस का ही है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पर 5 का गुणा, यहाँ पर चिन्ह आगे नहीं है तो यह प्लस का ही माना जाएगा। ठीक है, तो 5 में 3 का गुणा करेंगे तो इस तरीके से आपका 15 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके का जब आपका सवाल हो तो आप ऐसे उसको हल करोगे। ठीक है दोस्तों, तो जब माइनस हो दोनों संख्याएं, जब माइनस हो, सभी पे बात करेंगे दोस्तों। सब जब संख्याएं दो माइनस में हो, जैसे कि माइनस का 2 लिखा है और माइनस का 3 लिखा है, तो यह हमेशा प्लस का आएगा, क्योंकि माइनस माइनस गुणा में प्लस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों आपस में टकराएंगे, तो ये मान लीजिए आप प्लस का सिंबल देंगे, यानी कि 2 का 3 में गुणा होगा तो कितना 6 आएगा। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 गुणा -3 यहाँ पर 6 भी लिख सकते हो। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। और तीसरा जो है वो देख लेते हैं। जब माइनस पहले दिया हो, जैसे कि माइनस का 1 दिया है और प्लस का गुणा में दिया है आपका, चाहे प्लस लगा हो आगे चाहे ना लगा हो। ठीक है, 5 दिया है, 5 का 1 में गुणा करेंगे तो 5 माइनस तो आएगा अगर -1 है और +1 है। ठीक है, एक संख्या माइनस की और प्लस की एक संख्या है और उसका गुणा करने के लिए कहा गया है आपको, तो आप उसका आंसर जो आएगा वो हमेशा माइनस में ही आएगा, क्योंकि इसमें एक ही माइनस है, गुणा में एक माइनस का एक प्लस का संख्या है। तो यहाँ पर जो है 5 का 1 में गुणा होगा, माइनस का 5 आंसर आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आगे देखिएगा, यहाँ पर अगर पहली संख्या मान लीजिए प्लस का 5 है और फिर माइनस का 1 आ गया, तो 5 में 1 का गुणा होगा तो 5 एकम 5 ही होगा, लेकिन यहाँ पर एक ही माइनस है, चाहे वो यहाँ पर प्लस होना चाहिए या फिर यहाँ माइनस, या फिर आगे माइनस का होना चाहिए या फिर प्लस का, कोई भी संख्या इनके स्थान पर हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का ही 5 आएगा, 5 में 1 का गुणा होगा, क्योंकि माइनस 1 ही था इसलिए यहाँ पर माइनस का 5 आएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे, आगे देखेंगे, जब हमें प्लस में दिया जाए, जब हमें प्लस में क्या, जब हमें प्लस में संख्या है, जैसे कि प्लस का आपको 5 संख्या दे दिया गया और प्लस बीच में जोड़ने के लिए बोला है और प्लस का दिया गया है आपको ऐसे करके 5। ठीक है, तो 5 5 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। ये हमेशा प्लस का ही आएगा। और अगर इसको हम इस तरीके से लिखा मिले, यहाँ पर इस तरीके से भी इसको हम लिख सकते हैं, 5 5 यहाँ पर 10, इस तरीके से। ये बड़ा सिंपल होता है, बिल्कुल जोड़ना ही होता है, इसमें कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए, जब हमें माइनस में 2 संख्याएं दी जाए, इसको ध्यान से सुनना आप। ठीक है, देखो, माइनस में जब संख्या, जैसे कि माइनस का 1 दे दिया, ठीक है, और प्लस बीच में लगा है और फिर माइनस का 2 है। ठीक है, तो आप यहाँ देखो, ये जो संख्या है ये इसको कोष्टक में रहती होगी, जब आप कोई भी सवाल आपको दिया जाएगा तो ये कोष्टक में आपको मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर इनका गुणा होता है, यानी प्लस और माइनस का जब गुणा होगा तो हमेशा कैसा आएगा, माइनस आएगा। यानी इसका जब सॉल्यूशन करोगे तो माइनस का 1 और माइनस का 2 होगा, और ये माइनस के जब दोनों हो तो ये जुड़ जाते हैं और रहेगा किसमें, माइनस में ही। माइनस का 1 और माइनस का 2 तो माइनस का 3 आएगा। ऐसे मान लीजिए किसी दुकान पे आपने कुछ पैसे उधार किए या रुपए उधार किए, आपने माइनस का 1 रुपया उधार किया और फिर दूसरी बार में 2 रुपए उधार किए, तो टोटल 3 रुपए उधार हो गए, है ना। तो ठीक है ना, माइनस में आएगा क्योंकि वो आप उधार कर रहे हो, यानी कि वो आपके माइनस में जा रहे हैं। ठीक है, और प्लस में है तो आप जानते ही हो, प्लस में प्लस ही का आएगा। ठीक है, चलिए आप देखते हैं, यहाँ पर अगर किसी चीज़ पर आप डिटेल में चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस पर आपको डिटेल में और अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर माइनस प्लस और प्लस। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, क्या आएगा, जब पहली संख्या माइनस की हो
माइनस की जैसे कि मान लीजिएगा 5 है और प्लस लगा है बीच में, फिर मान लीजिए संख्या आ गई आपकी 5 ही, मान लीजिए 5 आ गई, तो 5 में ये प्लस का 5 है, ये माइनस का 5 है, तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जिसकी संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह आता है। ठीक है, जिसकी संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह आता है। इसका मतलब यहाँ पर आप देखिएगा, जैसे कि मान लीजिएगा पहली संख्या 6 है और प्लस में दूसरी संख्या जो है वो मान लीजिए 4 है, तो 6 में से 4 जाएगा तो माइनस का कितना आएगा, 2 आएगा। अब देखिए 2 क्यों आया, ये माइनस का क्यों आया, क्योंकि बड़ी संख्या जो है वो 6 है, इसमें से आपके माइनस के 2 बचेंगे। जैसे कि आप मानिएगा दुकान पे आपने क्या किया है, उधार 6 रुपए कर दिए और फिर दूसरी बार में आप गए तो 4 रुपए आपने उसको दे दिए, तो आप पर उधार अब कितने बचे, तो मान लीजिए आपके रुपए जो है वो ऋण में माइनस के 2 अभी बचे हुए हैं आपको, यानी कि माइनस के 2 रुपए और देना है। ठीक है, तो ऐसे मानिएगा कि जो संख्या बड़ी होगी उसका चिन्ह आएगा और घटा दीजिएगा, 6 में से 4 गया तो 2 आएगा और वो होगा किसका, माइनस का। इसी प्रकार से अगर मान लीजिएगा यही चीज अगर मान लीजिएगा 8 माइनस का है और प्लस का मान लीजिएगा 11 है। ठीक है, तो 11 प्लस का बड़ा है और ये माइनस का 8, ये घटेगा तो आई घटेगा ही। ठीक है, क्योंकि एक माइनस का है और एक प्लस का है, घटेगा, 11 में से 8 जाएगा तो 3 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये प्लस का आएगा, लिखो या फिर आगे ना लिखो प्लस, लेकिन यह आपका प्लस का आएगा क्योंकि 11 में से 8 जाएगा तो आपका प्लस का सिंबल देगा, यानी जो संख्या आपकी बड़ी होगी उसका आपको चिन्ह आगे आएगा। ठीक है ना, तो अब और आगे देख लेते हैं और देखिएगा, जब इस तरीके का कंडीशन हो, यानी कि जब प्लस हो, पहली संख्या मान लीजिए 5 है, पहली प्लस है और फिर इसमें प्लस लगा हुआ है और फिर एक संख्या माइनस की है, माइनस की 2 है मान लो, तो यह हमेशा क्या होगी, घटेगी ही, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा 5 और ये प्लस का और ये माइनस का आपका माइनस, इससे ये गुणा होगा इसमें, तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आएगा आपका 3 आंसर। ठीक है ना, तो बड़ी संख्या इसलिए 5 में से यह बड़ी थी संख्या 5, तो इसलिए यहाँ पर प्लस का 3 आएगा। ठीक है, अब देखिए दोनों या तीनों आप माइनस दिए जाएं, तीनों माइनस दिए जाएं, इस तरीके से बीच में माइनस लगा हो और दोनों संख्याएं माइनस की हों, जैसे कि मान लीजिए माइनस का 5 है, फिर माइनस बीच में लगा है और फिर यहाँ पर माइनस का आपका 2 है या फिर जितना भी हो। ठीक है, आप देखिएगा यहाँ पर माइनस का 5 यहाँ पर ऐसे रखोगे और ये माइनस इससे गुणा होगा तो ये प्लस कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस हो जाता है, तो प्लस यहाँ पर होगा, तो देखिए 5 जो है वो माइनस का बचा है और यहाँ पर 2 है, तो 5 में से 2 घटाओगे, क्योंकि यहाँ पर बड़ा कौन है, बड़ी संख्या कौन सी है, 5 है, तो माइनस का 3 जो है वो बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो बड़ी संख्या होगी उसका चिन्ह आता है। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे आप सॉल्व करोगे। और देख लेते हैं 10वें में देख लेते हैं इसमें क्या क्या कंडीशन है। देखिए यहाँ पर प्लस पहले है, यानी संख्या जो है पहले प्लस की है, फिर बीच में माइनस लगा है, फिर संख्या एक प्लस की है, तो यानी कि आप यहाँ पर 6 लिख सकते हो या फिर मान लीजिए कोई भी संख्या लिख सकते हो, जैसे कि 6 है। ठीक है, और ये प्लस का है और इसके सामने अगर प्लस है तो यह प्लस इस माइनस से कटेगा, यानी कि माइनस ही होगा। ठीक है, प्लस और माइनस क्या होता है, जैसा कि हमने गुणा में सीखा है, क्योंकि यहाँ पर गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या होगा, -6 हो जाएगा, या फिर 16 है तो 16 हो जाएगा। ठीक है, अब 16 में से 6 जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या कौन सी है, 16 है, तो माइनस का 10 आएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पर 16 प्लस का होता और माइनस का 6 होता तो आपका प्लस का आंसर 10 आता। ठीक है, चलिए 11वीं कंडीशन में यहाँ देख लेते हैं। जैसे पहली संख्या मान लीजिए 10 दे दी गई प्लस की। ठीक है, और दूसरा क्या है, इसमें माइनस लगा है और एक और आगे की संख्या जो है वो माइनस की आपकी 5 है या फिर जितनी भी हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये माइनस इस माइनस से टकराएगा, तो फिर यह 10 प्लस 5 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे की 2 माइनस हो, जब जैसे कि मान लीजिए 10 है, माइनस का 10 आ गया। ठीक है, और फिर माइनस का आ गया 11। ठीक है, और फिर इसमें प्लस का कोई संख्या है, यहाँ पर देखिए माइनस का चिन्ह लगा हुआ है और प्लस की कोई संख्या जैसे कि 11 ही है आपकी, मान लीजिए 11 है, या तो बराबर में क्या आएगा, माइनस का 10, ये माइनस का चिन्ह मान लीजिए और ये माइनस का बीच में चिन्ह लगा है और यहाँ पर प्लस की संख्या है वो 11 है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाता है, माइनस ही हो जाता है, तो माइनस में माइनस के 11 जुड़ जाएंगे और 21 आपका माइनस का आएगा, जो चिन्ह है वो आएगा। ठीक है, अब एक चीज़ और भाग में और समझ लेते हैं कि भाग में जब चिन्ह हो माइनस प्लस का तो कैसे करोगे। जैसे कि भाग में क्या बटे में हो गया, इसका मतलब 1/2 ये लिखा है। एक बड़ी चीज़ अब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि माइनस का 1 यहाँ लिखा हुआ है ये,
तो यह इसको हम माइनस का 1/2 इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर हम 1/2 -2 इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर ऊपर माइनस हो, या फिर बीच में माइनस लगा हो, या फिर नीचे माइनस लगा हो। तो ये तीनों कंडीशन में हम एक ही चीज़ को लिख सकते हैं। ये सभी इसका मतलब होता है ये जो है वो माइनस में ही संख्या है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम पूरा कंप्लीट वीडियो हो गया। अगर कोई आपको पूछना है कुछ सब तो आप पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।